न्यू व्लॉग या वीडियो बोल सकते हो आप लोग। तो अभी हो चुकी है मॉर्निंग और हमारे दोनों बच्चे उठ चुके हैं। तो मैं सोचा क्यों ना मैंने ब्लॉग तो शूट करना स्टार्ट करती हूँ, पर मुझे पता ही नहीं था मैंने स्टार्टिंग की नहीं करी। तो बस वही है। और अभी क्या है ना, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, तो बस वो एग्ज़ाम वगैरह भी हैं। रेडी होना है और जाना है। देखते हैं क्या व्यवस्था, कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सब कुछ अपने पापा पे छोड़ रखा है। पापा हैं तो सब हैं। तो बस अभी देखते हैं और लगते हैं काम वाम में, फ्री होके फिर जाते हैं। फिलहाल ये देखो कुछ इस तरह से है मेरी रिंग। ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, मैं डेली यूज़ में पहनती हूँ इसको। क्लियर नहीं आ रही होगी, क्लियर आ गई क्या? हाँ आ गई। तो अब मैं ना, ये मेरी पुरानी कोई ब्रश थी, उसके ऊपर मैं कोलगेट लगा के इसको रगड़ूंगी। मैंने किसी के देखा था, उसने हैक बताया था कि ब्रश से रगड़ो कोलगेट लगा के, उससे सही हो जाएगी। तो ये देखो कुछ इस तरह की है। पहले इस पर ट्रायल मार के आती हूँ। अभी मैं इसको वॉश करके लाई हूँ। कुछ इस तरह की हुई है, बिल्कुल सुनार की जैसे, चमकेगी तो नहीं सुनार वगैरह, फिर ये बोलते फिर हमारा क्या काम है। बट थोड़ी सी क्लीनिंग हुई है बस, तो मैं पहन लेती हूँ। तो बस मैंने इसको पैर कर लिया। मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये वाली रिंग, कंफर्टेबल भी है। पहले तो मुझसे पहनी नहीं जाती थी, पर मुझे पता ही नहीं चलता। तो जयपुर का हवा महल किसी को ना पता हो ये हो ही नहीं सकता। हवा महल के बाहर से हम निकल रहे थे, तो जस्ट मैंने इसका शूट किया। अभी इसमें थोड़ा काम चल रहा था, मतलब इसके कलर वगैरह कर रहे थे, क्योंकि जयपुर जो बोला जाता है गुलाबी नगरी, पिंक सिटी के रूप में। तो बस इसका जो मेन एरिया है, कुछ चीज़ें हैं जो यहीं पे हैं, तो बस इसका कलर वलर रेड रेड कर रहे थे। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे काम चल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा था ये। बाहर से भी अच्छा लगता है। और यहाँ के आप आज ट्रैफिक देख सकते हो, और उतनी बारिश हो रही थी। हम लोग फिर गए मेरे बुआसा के घर पे, और फिर सुबह उन लोगों ने ये नाश्ते में बनाया था सैंडविच और चाय वगैरह, नाश्ते वगैरह का। बुआसा के हमारे बहुत कुछ रहता है बनाने का। कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, कपड़े ले लो। तो यहाँ पे हम बुआसा के गए थे, तो बुआसा में अपना कुछ कलेक्शन वगैरह दिखा रहे थे, जो उन्होंने हाल ही ट्रेंडिंग में भी ख़रीदा है, और सावन के हिसाब से भी उन्होंने कुछ ख़रीदा है जो कुछ, और कपड़े वगैरह कौन सा कलर क्या है। उनको शॉपिंग करने का ना इतना ज़्यादा क्रेज़ है। तो बस मैं वैसे नहीं देखती हूँ कौन कैसा क्या कपड़ा लाया है, कौन किसको क्या देख रहा है, कि इन चीज़ों से मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी नापसंद है। मतलब कि दिखाना करना ये करना, बट बुआसा को क्रेज़ है, तो बस वो दिखा रहे थे, कर रहे थे। तो बस हम देख रहे थे, कर रहे थे, और वो बोल रहे थे भाई तुझे भी कोई पसंद है तो तू वो ले ले। तो यूँ करके जैसे भी हम जितनी बार भी मैं जाती हूँ ना, बुआसा हमेशा कुछ ना कुछ मना करने के बाद भी कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। तो बस ये लेने देने वाला सिस्टम है ना, मुझे थोड़ा अजीब लगता है। कि हम किसी के घर जाएँ तो हम लोग आराम से प्यार खुशी से क्यों नहीं रह सकते। लेने देने की वजह से आने जाने के रिश्ते कितने ज़्यादा बंध जाते हैं, स्पेशली राजपूती कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा। बट ये बुआसा मुझे बहुत स्पेशली पसंद है, और इतना अलग अलग तरह का खाना वगैरह बनाते रहते हैं, मतलब एक तरह का हमारा मायका जैसा है। तो बस उसी लिए हम लोग गए थे। और वो क्या, मेरा पेपर वगैरह भी इनके जस्ट पास में ही था, तो इसलिए मैं चली गई थी। और फिर उसके बाद चलते हैं घर पे। आ गए बुआसा के घर से अपने घर पे। रिद्धि को चला के दिया है टीवी, छोटी वाली को सुलाया, और इतनी भयंकर थकान हो रही है, आंखें खुल रही है। तो पहले मैं बनाऊंगी खाना पीना, इतना ही बनाना है थोड़ा सा, उसके बाद फटाफट से काम करेंगे और सोएंगे। तो ज्वेलरी वगैरह भी पहननी है, मैंने सिर्फ चूड़ी पहनी है और कुछ भी नहीं पहना, क्योंकि एग्ज़ाम में सारी खुलवा दी थी। थकान हो रही है, पहले खाना बनाते हैं, उसके बाद आराम से रिलैक्सली पहन लेंगे। तो भी पहले काम करते हैं। तो ये वो हादसा ने मुझे 2 सूट दिए थे, दोनों ही गर्मी के अकॉर्डिंग हैं। एक तो 4 मीटर है, और एक दूसरा है लहरिए का है। तो ये दोनों ही बहुत सुंदर, बहुत प्यारे थे। मुझे सावन का लहरिया वगैरह कुछ लाना था, क्योंकि मैं मोस्टली कभी नहीं लाती हूँ। बट हमारी ज़िंदगी यार, पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। कुछ नहीं, जितने हैं उसमें पहनो, राजी खुशी रहो, इंजॉय करो, तो बस वो वाला काम है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 2 सूट थे। एक तो ये है, और इसके ऊपर ये प्यारी सी ओढ़नी है। तो अब मैं देखती हूँ कब सिलूँगी और कब क्या करूँगी। बट है ना, जो लहरिया वाला था, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, मुझे कब से चाहिए था। तो ये वाला मेरी सिस्टर को दे दिया है, तो वो सिल के ला के देगी, मुझे तो टाइम है नहीं अभी।
और ये वाला ट्रेंड मैं बहुत टाइम से सोच रही थी करने का, बट मुझे पता नहीं था कैसे क्या करना है। तो अब मुझे पता चला है कांच की ग्लास के नीचे लाइट लगा के और ऊपर से थोड़ी हल्दी डाली है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा व्यू है एक तरह का। तो मैंने ये रिद्धि के साथ शूट किया कि मतलब थोड़ा सा उसको भी कुछ अच्छा लगे करे, तो उसको भी इंजॉय तो आया। अब कई लोग, पर उसने पहले ये किया, मैंने जैसे पानी ला के दिया उसको, उसने सिंपली पानी पी लिया। फिर मैं उसको दोबारा भर के लेके आई। बच्चों में इंसान, उनको क्या पता है क्या करने वाले हैं ये लोग। उनको लग रहा है बस ये क्या है, क्या करेंगे। मैं देख तेरे को जादू दिखाती हूँ, तो बस ये जादू उसके साथ आज किया मैंने, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू ब्लॉग्स तो करूँगी। तो अभी मैं बना के लाई मेरे लिए चाय, और मैंने यहाँ के कपड़े वपड़े जो हैं वो मैंने धोए हैं। तो ये कपड़े वगैरह आ गए, छोटी वाली सो रही है और मुझे क्या नींद आने लग गई। अगर मैं दोपहर में सो गई तो भाई मेरे बहुत सारा तो काम रह जाता है। और दूसरा अभी मेरे को रेडी भी होना है। मैं कुछ भी रेडी वगैरह कुछ नहीं हुई, सिर्फ मैं काम में लग गई थी नहा के। और अभी मैं कपड़े उतार के लाई हूँ, कपड़े ही समेटूंगी और काम करूँगी। और 2-3 दिन से भागा दौड़ी थी, थकान हो रही थी, एग्ज़ाम वगैरह थी, तो वहाँ जाके गई आई। और जिसमें तो भाई भाभी आ गए थे, तो उन्होंने सब हैंडल कर लिया, इसलिए बोलते भाई होना चाहिए। तो बस उसने सब संभाल लिया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, नहीं तो मैं तो पता नहीं क्या ही होता। तो अभी मैं पहले मेरी चाय फिनिश करूँगी, उसके बाद मैं कपड़े समेटूँगी। दैन उसके पास जाके मैं थोड़ा सा रेडी होंगी। अब मैंने सोचा एग्ज़ाम हो गई, अब थोड़े से नेल पेंट वगैरह भी लगाएंगे और मेहंदी वेंदी भी लगा लेते अगर टाइम मिला तो फ़िलहाल अभी मैं पहले रेडी होंगी, कपड़े समेटूँगी, चाय पीऊँगी और उसके बाद मेहंदी लगाऊँगी। और क्या काम रहता है, और जो मेरे काम बच रहे हैं वो सब मुझे फटाफट से फिनिश करने, तो पहले वो करते हैं। गोदी गोदी रखो तो खुश, नीचे सुलाते होती, नीचे सुलाते रहती है, खुश रहती है। गोदी कैसे रखेगी मम्मा सारा दिन? सारे दिन गोदी चाहिए, तो गोदी चाहिए भाई, गोदी चाहिए। तो यहाँ बन रही है मेरी सब्जी, और इसके बाद मुझे आज करना है अपने आईब्रो का। मैंने यूट्यूब पे कुछ देखा था, तो मुझे बस वही देखना है। सो आज मैं है ना आईब्रो पे अपना ट्राई लेने वाली हूँ। मतलब मैंने एक यूट्यूब पे देखा था हैक, उसके अकॉर्डिंग ट्राई करने की, क्योंकि मैं पार्लर पर जाना हो ही नहीं पा रहा और हो भी नहीं पाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं घर पे ही एक बार, जो मैंने यूट्यूब पे देखा था ना टिप्स से करने का है कुछ, तो मैं वो ट्राई करती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। पहले मैं लेके आती हूँ, उसके लिए पैरासीटामोल को घस के लानी है, उसमें थोड़ा सा आटा मिक्स करना है, उसका पाउडर फॉर्म बनाना है, वो लगाना है। तो लेके आती हूँ पहले। तो एक आईब्रो लेंगे ये वाली, सॉरी एक टेबलेट। तो उसमें बोला था कि आप पैरासीटामोल को तोड़ के उसमें थोड़ा सा आटा मिक्स करके बिल्कुल, और फिर इसका पाउडर सा लगाओ अपने आईब्रो, एक्स्ट्रा आईब्रो के ऊपर, और फिर उसको टेप से निकाल दो तो वो निकल जाती है। देखिए ट्राई करके देखते हैं आज। तो उसमें बोला था ना, जो आपको एक्स्ट्रा है ना वहाँ तक आप पहले ना आईब्रो पेंसिल से आईब्रो सेट कर लो ऐसे करके, और फिर उसके बाद तो मेरे को बिल्कुल भी 0% आता है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। तो अभी मैं पहले ही एक्स्ट्रा जो मुझे लग रही है वो मैं करती हूँ। वैसे तो मुझे पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं, बट अभी मैं ट्राई करती हूँ। पहले पेंसिल इसको सुलाया है, कोई और आए उससे पहले मैं करूँ, बाहर जाने का टाइम मिलता नहीं, घर पे और बातें कर नहीं देती नहीं। तो यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज वगैरह जो एक्स्ट्रा है वहाँ तक टिक कर रही हूँ, ताकि निकालने में ईजी रहे। मैंने थोड़ी सी आउटलाइन की है, मुझे समझ में आई जैसी, और मैं ये लगाऊंगी, मैं बोलते हैं ये वाला, इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स किया है, और वो टैबलेट है जो, फिर ये पाउडर की जगह ये यूज़ करनी है बोलते हैं। तो फाइनली जो मैंने ये पेस्ट बनाया था ये अपने एक्स्ट्रा हेयर के ऊपर मैं लगा रही हूँ, क्योंकि वो लोग भी थोड़ा सा पाउडर वगैरह कुछ लगाते हैं ना, तो उस तरह का पाउडर टाइप से कुछ बनाया ही है, जो कि मैंने यूट्यूब पे देखा था। तो मैं आज ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पार्लर जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो ये चिपकाते हैं यहाँ पे, एक भी बार नहीं है। ये हैक तो मेरे हिसाब से तो पूरी की तरह से फेल है। मैंने ये टेप बहुत बार लगाई ऊपर नीचे दोनों आइज़ पे, बट एक भी बाल नहीं निकल के आया, एक भी बाल नहीं आया। तो मतलब ये हैक तो काम की नहीं है। आईब्रो की जो एक्स्ट्रा हेयर है वो इससे नहीं निकलेंगे। पार्लर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कब जाती हूँ मैं पार्लर, पर अब फ़िलहाल तो मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, और टाइम मिलेगा जब जाएंगी पार्लर भी। तो है ना, ये वाली हैक तो ख़राब हो गई, फालतू में एक दवाई वेस्ट हो गई। एक भी बाल नहीं उतरा मेरा, एक भी बाल नहीं आया। मैं कैसे करूँ?
पार्लर भी कैसे जाऊँ, एक आईब्रो ही तो बनवाती हूँ अभी। चलो अभी देखते हैं इसमें कोई और है मिल जाए तो मैंने उस पर देखा था। अब मेरे को एक दिन में तो आएगा नहीं, बट मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा बहुत निकल जाए तो ठीक है। तो वो धागे से निकालने का मैं ट्राई करती हूँ। तो उसने बोला था अलग से एक धागा लो, दोनों तरफ से इसका मुंह बंद कर दो और फिर इसको घुमा के और फिर हेयर निकालने का ट्राई करो। मैंने थोड़ा सा ट्राई किया बट मुझसे नहीं होगा। अगर मुझसे ही हो जाएगा तो फिर पार्लर वाली बेचारी क्या करेगी। तो मैंने थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश की बट मुझसे नहीं हुआ। तो अब तो मुझे पार्लर ही जाना पड़ेगा। मैंने जितने भी हैक कर सकती थी मैं ट्राई मैंने घर पे कर लिए हैं, पर मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो अब जाएंगे पार्लर। समझ नहीं आता मेरे इतना अटरम चटरम फालतू का रख रखा है। ये सारा बच्चों का देखो, मेरा कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है मेरी लाइफ का। मैंने 2 डॉल तो जमा दिए, अब आगे का साफ कर रहे हैं। मुझे गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फाइनली आज मेरे ड्रेसिंग का मुहूर्त हो ही चुका है, क्योंकि मुझे इसको बहुत दिन से क्लीन करना था। तो फाइनली आज क्लीन कर देते हैं। बस इस ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।